कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और आप लोग जो है यूपी पेट का जो एग्ज़ाम जो देने वाले हैं, जिनका भी पेपर यहाँ पे 6 और 7 सितंबर को होने वाला है, तो आप लोग के लिए बहुत बेहतरीन क्लास के साथ हम यहाँ पे हाज़िर हैं और अगर आप इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब, तो सबसे पहले आपको पेट निकालना होगा और यहाँ पे जो है पेट निकालने के लिए सबसे जो है आसान आप लोगों को मैं यहाँ पे 5 से जो 7 दिन का समय है, इसमें जो क्लासेस कराऊँगा 100% है कि यहाँ से आपको सीधा ही प्रश्न एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलेगा। तो आप कोशिश करना कि जो ये क्लासेज है आप बिल्कुल देख लो, ठीक है? डेली ही क्लास इसी टाइम पे आपके प्रोवाइड होती है, तो आप इन क्लासेज को किसी भी तरीके से मिस मत करना क्योंकि यहाँ पे आपके ऑल सब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं, ठीक है? ऑल सब्जेक्ट को यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे, तो चलिएगा क्लास को स्टार्ट करेंगे। ज़्यादा समय हम लोगों के पास नहीं है, तो बिल्कुल आप लोगों से छोटी-सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी मेरे दोस्त मेरी क्लास में पहली बार आए हैं, तो इस क्लास को लाइक करेंगे और चैनल पे नए आए हैं, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरीके की क्लास आपको डेली हमेशा मिलती रहे, ठीक है? चलिएगा बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब प्रश्नों के साथ हम लोग हैं और पूरे के पूरे सब्जेक्ट को देखेंगे। पहले रीज़निंग के प्रश्नों से स्टार्ट करते हैं और आप कोशिश करना कि इसको जो है टेस्ट के तौर पे रखें, ठीक है? क्योंकि ये सेम टू सेम इसी तरीके के पेपर आपके एग्ज़ाम हॉल में पूछता है, ठीक है? तो चलिएगा फटाफट से सभी के उत्तर आने चाहिए, हर एक प्रश्न के लिए हम समय भी देंगे आप लोगों के। जैसे आज का पहला प्रश्न कह रहा है कि जब दर्पण को अ, दर्शाए गए जो है अनुसार एमएन पर रखा जाए तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का जो है चयन करें, ठीक है? चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि क्वेश्चन नंबर छठे का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं न कहीं आपको दर्पण से हर एक शिफ्ट में प्रश्न पूछता है एग्ज़ामिनर। तो आप ऐसे प्रश्नों को जो हमेशा 100% चांस है कि ये प्रश्न आएगा ही आएगा, वैसे प्रश्नों के साथ हम लोग हाज़िर हैं और आपको मिलेंगे 10 सेकंड का समय। होता बहुत ईज़ी है, आप कोशिश करो कि इस प्रश्न का सही उत्तर बता सको, ठीक है? बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन सभी के उत्तर आ रहे हैं। जैसे कि मैंने देखा यहाँ पे, तो यहाँ पे एक दर्पण रखा गया है, ठीक है? और इसका जो प्रतिबिंब है, ये यहाँ पे क्या बनने वाला है? जो ये अक्षर है, इसके प्रतिबिंब यहाँ पे किस तरीके से ये अक्षर दिखाई देंगे? यही हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो मैंने यहाँ पे ये देखा कि भाई साहब जो एक है, आपको मैंने बताया हुआ है कि दर्पण में जो लेफ्ट में होता है, वो कहाँ पे चला जाता है? राइट में। और जो चीज़ राइट में रहेगा, वो लेफ्ट में हो जाएगा, ठीक है? मतलब बिल्कुल लेफ्ट राइट जो है यहाँ पे चेंज होता है, तो हम लोग यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। जो आप ये एक देख रहे हो, यहाँ पे आएगा, एक इस तरीके से आएगा, परंतु इसका जो ये नोक है, ये इस तरीके से हो जाएगा। अब इस तरीके से आप देख लो कहाँ पे है, ये तो बिल्कुल एक का एक लिखा है, एक का एक लिखा है, बिल्कुल गलत, 2 गलत हो गए। उसके बाद से ओ यहाँ पे आएगा तो ओ का तो ओ ही हो जाएगा और यहाँ पे फिर 5 आएगा, तो 5 का क्या हो जाएगा? ये तो इस तरीके से आया हुआ है, तो अब जो है इस तरीके से होगा, ठीक है? और इस तरीके से होगा। ये देख लो ये 5 का बिल्कुल भाई साहब ने 5 लिख दिया, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा मेरा दोस्त होगा जो इस प्रश्न को समझ ना पाया होगा, ठीक है? और आगे से जो है अब जब भी प्रश्न दर्पण के दिए जाएँगे तो लेफ्ट राइट देख लेना, अगर चेंज हुआ है, नहीं हुआ है तो बिल्कुल आप ऐसे प्रश्न को 100% सही करके आओगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न देखेंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि कह रहा है कि जिद्दी हड्डी से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दृढ़ प्रतिज्ञ से संबंधित है। बताने की कोशिश करेंगे जिद्दी हड्डी से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दृढ़ प्रतिज्ञ से संबंधित है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। चलिएगा सभी के उत्तर आने चाहिए यहाँ पे क्योंकि प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं आपके सीधे एग्जाम हॉल में इस तरीके के प्रश्न इनोलॉजी टाइप के प्रश्न पूछता है एक तो, ठीक है? तो इस तरीके के प्रश्नों को आप किस तरीके से सॉल्व करोगे? आइए देखिए, जो जिद्दी लिखा गया इसका जो है समानार्थी होता है हड्डी, मतलब ये पर्यायवाची बोल सकते हो, ये हड्डी होता है। उसी तरीके से हम लोगों से पूछा गया है दृढ़ प्रतिज्ञ का जो है समानार्थी क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे कृत
कृत संकल्प। ऑप्शन नंबर आप ए जो है बताए हो तो बिल्कुल 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कर्क का जो है अनुसरण करते हुए 17 102 से संबंधित है, उसी तर्क के अनुसार जो है यहाँ पे तर्क का जो है अनुसरण करते हुए 29 से 174 से संबंधित है, तो उसी तर्क का जो है अनुसरण करते हुए आप लोगों को 39 का संबंध किससे होगा ये बताना है। 10 सेकेंड का समय रहेगा आप लोगों के पास। कितने समय है आप लोगों के पास? मात्र और मात्र 10 सेकेंड। और इस प्रश्न के राइट उत्तर आपके आने चाहिए। बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। चलिएगा, अब देखिए यहाँ पे किस तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। जैसे 17 का जो है संबंध यहाँ पे 102 से है, तो 102 कब हो जाएगा? जब 17 में हम लोग अगर 6 से गुणा करते हैं तो 17 छक्का 102। उसी प्रकार से यहाँ पे 29 का संबंध 174 लिखा हुआ है, तो 174 किस तरीके से हुआ है अगर ये हम लोग देखते हैं तो इसमें भी अगर 6 से अगर हम गुणा करते हैं तो ये भी 174 हो रहा है, मतलब इसने 6 से गुणा किया हुआ है। तो 39 लिखा हुआ है, 39 में हम भी 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 6 9 54 के 4। अब देखो इकाई का अंक 6 में 9 से गुणा करोगे 4 आएगा इकाई का अंक। यहाँ पे 4 नहीं है, यहाँ पे 4 नहीं है, यहाँ पे देखो इकाई अंक से आप गुणा के वैल्यू निकाल सकते हो, पूरा गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। आप गुणा करोगे तो बिल्कुल 234 ही आएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में केवल एक अक्षर समूह गलत है, गलत अक्षर समूह का जो है चयन कीजिए। अब देखिए ये जो है समूह दिया गया है, इसमें एक अक्षर गलत है और जो गलत है उसका जो है आप लोगों को राइट उत्तर बताना है। 10 सेकंड का समय रहेगा आप लोगों के पास और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल इस तरीके के जो है प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे, तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं सीधे आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। जैसे मैंने देखा यहाँ पे तो हुआ क्या है, जैसे जेड से एक्स लिखा मतलब माइनस का 2 कर दिया, एक्स से यू लिखा है मतलब यू यानी कि यू 21 पे होता है, माइनस का 3 कर दिया। एस से क्यू लिखा है तो एस होता है 19 और क्यू होता है 21 माइनस 2। क्यू से एन लिखा है यानी कि माइनस का 3। देखो इसमें भी 2 और 3 घटाया हुआ है। यहाँ पे देखो के के बाद के से पहले क्या होता है, तो एल के पहले के होता है, -1 किया है और यहाँ पे कितना किया है, माइनस का 2 किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखो ई से सी -2 और माइनस का 3। यहाँ पे देखो एक्स से भी माइनस का 2 और यहाँ पे माइनस का 3। अब देखो जब देख रहे हो -2 -3 -2 -3 किया जा रहा है यहाँ पे, परंतु ये भाई साहब यहाँ पे क्या कर दिए हैं, -1 और -2, तो हमें एल वाला जो है यहाँ पे राइट उत्तर बताना है कि भाई साहब यही अलग है, बाकी तो सब जो है सेम है। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रश्न को सही करना था। आशा करता हूँ कि आप ऐसे प्रश्नों में किसी भी एंगल से गलत नहीं करोगे। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से 3 किसी न किसी रूप से एक समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, कौन सा विकल्प उस समूह से संबंधित नहीं है, ये आप लोगों से पूछा गया है। अब बताने की कोशिश करेंगे, आप लोगों के पास 10 सेकेंड का समय है। ये भी प्रश्न उसी प्रकार का है, संबंधित रिलेटेड प्रश्न है कि कौन जो है इसमें संबंध नहीं बना रहा है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर आप बता सकें। तो जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे, तो आप 36 88 और यहाँ पे 80 लिखा है, अगर 43 56 और यहाँ 23 56 और 51 लिखा है, कुछ लॉजिक लग रहा है, कुछ भी लॉजिक आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इन दोनों से देखेंगे 80 और 80 में से अगर हम 36 को माइनस करते हैं कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4, 44 हो गया। और 44 का जब 2 गुना करेंगे तो 88 हो जाएगा। बात क्लियर समझिएगा कि पहला वाले अंतिम वाले में से माइनस करके और यहाँ पे जो है आपके क्या किया गया है, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, घटा लो, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32, 32 हो रहा है। यहाँ पे 11 में से 3 जाएगा, 8 होगा ना यार, ये 2 हो जाएगा, 28 होगा। 28 का 2 गुना करेंगे, 28 दूना 56, ये भी बात क्लियर हो गया। यहाँ पे भी देखो 34 और 62, तो 62 में से आप किसको माइनस करोगे, 34 को, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 8 और यहाँ पे 2, 28, 28 में 2 से गुणा करेंगे, फिर 28 दूना 56 हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए कितना है, 94 में से 68 माइनस करना है, 8 में से 14 में से 8 जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा 8 में से 2, 26, 26 दूना कितना होता है, 52 और यहाँ पे भाई साहब ने लिख दिया 54। देखिएगा बीच में 54 लिखा गया है, बाकी यही अलग है, बाकी सब तीनों देखिए सेम सेम लॉजिक मिल रहा था। तो आशा करता हूँ कि आप इस प्रश्न में भी किसी तरीके के डाउट नहीं बचा होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा एक निश्चित तर्क का जो है पालन करते हुए 18 90 से संबंधित है, उसी तर्क के अनुसार करते हुए 31 जो है 155 से संबंधित है, उसी तर्क के अनुसार जो है 52 का संबंध किससे होगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। मात्र 10 सेकेंड का ही समय मिलेगा आप लोगों के पास, तो फटाफट से आपके उत्तर आने चाहिए, फटाफट से आपके उत्तर आने चाहिए। जैसे पहला लिखा है 18, ठीक है, और 18 से बोल रहा है 90 लिख रहा है, तो 18 में 5 से गुणा करोगे 90 हो जाएगा। फिर आगे चलेंगे, 31 लिखा है और 31 में अगर हम 5 से गुणा करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 5 एक में 5, 5 15। फिर उसी प्रकार से आगे चलेंगे, कितना लिखा है 52, और 52 में जब हम 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूना का 10, 5 पचे 25, 1 26 हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे किसी भी तरीके के आपके डाउट होने चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपके ए में जो है बिल्कुल 100% सही उत्तर दिया है। आशा करता हूँ कि आप ऐसे प्रश्नों को किसी भी हालत में गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। यदि क्रिकेट शब्द का जो है सभी अक्षरों को जो है वर्णमाला में जो है व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित बनी रहेगी। ये अब जो है प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कोशिश कीजिएगा कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर जो है आप बता सको। चलिएगा देख लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न दिया है क्या क्रिकेट, तो रिकेट लिखा है ना, तो RICKET, रिकेट लिखा है। अब यहाँ पे बोला क्या गया है, आप समझने की कोशिश करेंगे सबसे पहले कि इसके अक्षरों को जो है वर्णमाला क्रम के अनुसार सजाना है। यानी कि जो अक्षरों को वर्णमाला क्रम का मतलब हुआ कि अक्षर को ABCD के अक्षरों में बताना है। जो सबसे पहले आता है इसमें तो C आता है सबसे पहले, C के बाद E आता है, E के बाद क्या आता है, E के बाद क्या आएगा आपका I आएगा, I के बाद आपका क्या आएगा, I के बाद क्या आएगा, K आएगा, K के बाद R आएगा और R के बाद T आएगा। सभी को जो है हम लोग यहाँ पे व्यवस्थित कर दिए। अब देखेंगे तो स्थान किसका किसका चेंज हुआ है, किसका नहीं हुआ। देखो K पहले भी वहीं पे था, अभी भी वहीं पे है। T पहले भी अंत में था, अभी भी अंत में है। यानी कि 2 ऐसे अक्षर हैं जो अपने स्थान चेंज नहीं किए हैं, यही पूछा गया था। आप ऑप्शन नंबर जो है बी के साथ जाएंगे तो 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके की डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। चलिएगा अब जो है यहाँ पे देखिएगा जीके के प्रश्नों को फटाफट से कह रहा है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले किस जनपद में लगते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले किस जनपद में लगते हैं, तो फटाफट से आपके उत्तर आने चाहिए। ऑप्शन नंबर ए मथुरा में, ऑप्शन नंबर ए। अब आपको मैंने पहले भी बताया है कि आपको टेस्ट के तौर पे रखना है
और जो भी प्रश्न आप देख रहे हो उसके फटाफट से उत्तर बताना है। जैसे पहला प्रश्न है तो पहले का उत्तर ये होगा या बी होगा या सी होगा, इस तरीके से आप फटाफट से उत्तर बताते चलना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत का जो है लौह पुरुष किसे कहा जाता है। भारत का जो है लौह पुरुष किसे कहा जाता है, फटाफट से आपके उत्तर आने चाहिए। तो जिन्होंने ये बताया है कि भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है भारत का लौह पुरुष। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का पहला जो है टाइगर रिजर्व कहाँ बनाया गया था। उत्तर प्रदेश का जो है पहला टाइगर रिजर्व कहाँ बनाया गया था। प्रश्न स्टार कर लीजिएगा, जो भी प्रश्न आज आपको लिए जो है मिल रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये सीधे ही आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे, तो आप कोशिश करना कि इन सारे प्रश्नों को बेहतर तरीके से तैयार कर लें, ठीक है। जिनका भी उत्तर आ रहा है दुधवा, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी वाले 100% सही उत्तर हैं, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान में आ, समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके जो है संविधान से ली गई है, स्टार लगाइएगा प्रश्न पे, और सीधे ही आपके एग्जाम हॉल में ये पूछा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथे का राइट उत्तर बताना है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके जो है संविधान से ली गई है। तो चौथे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो आशा करता हूं कि आप इन प्रश्नों को बेहतर तरीके से यहाँ पे समझ रहे होंगे, और 2 बार मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि बिल्कुल आपको याद हो जाए क्लास में ही। कह रहा है कि कर्मा एक जो है लोक नृत्य है। कर्मा एक लोक नृत्य है, ये कहाँ का है ये पूछ रहा है, ठीक है। कर्मा एक लोक नृत्य है, तो आपके राइट उत्तर बन गए सोनभद्र का है। सोनभद्र का है, ऑप्शन नंबर ए वाला है। जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका जो है उपयोग किया जाता है। तो यदि आपने बताया है कि टूटी हड्डियों के लिए यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का हम लोग उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी वाले जितने भी मेरे दोस्त थे 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का जो है प्रथम लीडर मार्शल कौन है। भारत का जो है प्रथम लीडर मार्शल कौन है, स्टार लगाइएगा प्रश्न पे। 7वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं, भारत का प्रथम लीडर मार्शल कौन सा है। तो 7वें का राइट उत्तर हो जाएगा SHFJ मान केसो, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि भूपेन हजारिका सेतु का जो है निर्माण किस राज्य में किया गया। भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण किस राज्य में किया गया, बताने की कोशिश करेंगे। 8वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा असम, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि एशिया के सबसे बड़े जो है मरुस्थल का नाम बताइए। क्या पूछ लिया है कि एशिया के सबसे बड़े जो है मरुस्थल का नाम क्या है। बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, और बिल्कुल ही इसका उत्तर यदि आप बता रहे हो गोबी, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि उत्तर प्रदेश का जो है एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय अवस्थित है। कहने का मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र जो है मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पे अवस्थित है, बताने की कोशिश करेंगे। 10वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर। 10वें नंबर प्रश्न का यदि आपने राइट उत्तर बताया है इलाहाबाद में, तो बिल्कुल 100% आपके सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहे हैं यहाँ पे कि प्रदूषण युक्त जो है जलवायु को निम्न में से किसके जो है द्वारा स्वच्छ किया जाता है। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को किसके द्वारा जो है स्वच्छ किया जाता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। 11वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर हो जाएगा वर्षा से, ठीक है।
क्या बताना है आप लोगों को? वर्षा यदि आपने बताया है तो 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक कौन है? प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक जो है आपको बताना है और बताने की कोशिश करना है सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बताने की कोशिश करेंगे कि प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक कौन है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। तो जिनका भी उत्तर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए सचिन तेंदुलकर, बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कनाडा की राजधानी क्या है? कनाडा की जो राजधानी कहाँ है आपको ये बताना है, कनाडा की राजधानी। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि कनाडा की जो राजधानी है आपको बताना है ओटावा, तो बिल्कुल 100% सही उत्तर है ओटावा। ऑप्शन नंबर डी वाले का बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ये आज का जो है कमेंट बॉक्स में पूछा गया प्रश्न होगा, इसके जवाब सभी लोग, ऐसा कोई भी नहीं होना चाहिए जो इस प्रश्न का राइट उत्तर न दे, ठीक है। तो 14वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा 5 सितंबर। सभी के अगर उत्तर आए हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे कि एंजाइम की जो है गतिविधियां किसके द्वारा जो है परिवर्तन से नियंत्रित हो जाती हैं? एंजाइम की गतिविधियां किसके जो है परिवर्तन से नियंत्रित हो जाती हैं? तो यदि आपने बताया है पीएच मान से तो बिल्कुल 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने ही कह रहा है कि प्रोटीन किससे बचते हैं? प्रोटीन किससे जो है बचते हैं? 16वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताना है कि प्रोटीन किससे बचते हैं, तो लाइपेस जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि इनमें से किस दी ग्रेड ऑल्फ्ड मेन के नाम से जाना जाता है? इनमें से किसे दी ग्रेड ऑल्फ्ड मेन के नाम से जाना जाता है? तो यदि आपने 17वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताया है दादा भाई नलौजी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि द्वितीय बौद्ध संगति का जो है आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगति का जो है आयोजन कहाँ हुआ था, बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे। फटाफट से आपके उत्तर आने चाहिए कि द्वितीय बौद्ध संगति का जो है आयोजन आप लोगों के जो है यहाँ पे वैशाली में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? निम्नलिखित में से कौन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन क्लासेज आपकी चल रही है। एनी बेसेंट आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि फोटोग्राफिक प्लेट में किस रसायन का जो है उपयोग किया जाता है? फोटोग्राफी प्लेट में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? 20वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आपका आना चाहिए सिल्वर ब्रोमाइड का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है रोलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? रोलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। 21वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि फूट डालो और राज करो की रणनीति जो है किसने अपनाई? क्या पूछा गया है? फूट डालो और राज करो की रणनीति किसने अपनाई, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो 22वें नंबर का उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन द्वारा, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारत की जो है सबसे पुरानी तेल संशोधन इकाई है? निम्नलिखित में से कौन जो है एक भारत की सबसे पुरानी तेल संशोधन इकाई है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो 23वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर यदि आपने बताया है डिगबोई, तो बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि चिपको आंदोलन का संबंध है, चिपको आंदोलन का संबंध मतलब किससे है, ये आप लोगों को बताना है। तो यदि आपने बताया है वन संरक्षण से, पेड़ों की कटाई से, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि लोकसभा का जो है प्रोटेम
अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है? लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, तो 25वें का राइट उत्तर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने ही कह रहा है यहाँ पे कि भारतीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की जो है अनुपस्थिति में उसके कार्यों का जो है निर्वहन कौन करता है? तो आप कहोगे कि उसके कार्यों का निर्वहन जो है कौन करता है? सदस्य जिसे राष्ट्रपति इस नियमित प्राधिकरण करे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत की संसद में शून्य काल शुरू होता है। भारत की संसद में शून्य काल शुरू होता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो ये जो है आपको बताना है कि ये होता है आपके दोपहर 12 बजे से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है, बताने की कोशिश करेंगे। 28वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा भाग 11 आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि डेविस कप का जो है संबंध किस खेल से है? डेविस कप खेल का संबंध किससे है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। डेविस कप का जो है संबंध किस खेल से है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा टेबल टेनिस। टेबल टेनिस वाले बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा क्या है? स्टार लगाएंगे प्रश्न पे और बताने की कोशिश करेंगे कि जापान की मुद्रा क्या है। तो येन जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। जापान की मुद्रा एन है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो है यहाँ पे बताना है आप लोगों को कि जो है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख शहर कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का जो है प्रमुख शहर कौन सा है? तो हड़प्पा जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि प्राचीन भारत के महान शासक कौन थे जिन्होंने कलिंग की जो है लड़ाई लड़ी थी? प्राचीन भारत के महान जो है शासक कौन थे जिन्होंने कलिंग की लड़ाई लड़ी थी? तो आपके राइट उत्तर हो जाएगा अशोक। ऑप्शन नंबर ए जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन कब जो है शुरू किया गया था? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे 1942 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिएगा कह रहा है यहाँ पे कि महात्मा गांधी ने कौन सा जो है आंदोलन शुरू किया था जिसमें नमक कानून का जो है विरोध किया गया था? महात्मा गांधी ने कौन सा जो है आंदोलन शुरू किया था जिसमें नमक कानून का जो है विरोध किया गया था? तो आपके राइट उत्तर बनेगा नमक सत्याग्रह। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की जो है स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र की जो है स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना आपको बताना है 1945 में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो भारतीय संविधान में आपको बताना है 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा जो है प्रवाल भित्ति कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति कौन सा है? तो 37वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ग्रेट बैरियर रीफ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत का सबसे बड़ा जो है बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध अगर पूछ लिया जाता है तो आपके राइट उत्तर बनेगा कि भारत का सबसे बड़ा बांध टिटिहरी बांध है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से दिए जा रहे हैं? नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से दिए जा रहे हैं? तो आपके राइट उत्तर बनेगा कि नोबेल पुरस्कार 1901 ईस्वी से दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि महात्मा गांधी ने कौन सा जो है आंदोलन शुरू किया था जिसमें नमक कानून का जो है विरोध किया गया था? महात्मा गांधी ने कौन सा जो है आंदोलन शुरू किया था जिसमें नमक कानून का विरोध किया गया था? तो 40वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा नमक सत्याग्रह। नेक्स्ट प्रश्न अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है। पानी की जो है पहली लड़ाई, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग।
तो आपके राइट उत्तर बनेगा 1526 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ा जो है गुफा मंदिर कौन सा है। भारत में सबसे बड़ा जो है गुफा मंदिर कौन सा है। तो 42वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा कैलाश मंदिर एलोरा की गुफाएं जो है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ा जो है रेगिस्तान कौन सा है। भारत में सबसे बड़ा जो है रेगिस्तान कौन सा है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग बताएंगे कि भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो 43वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा थार। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ा जो है डेल्टा कौन सा है। तो भारत में सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा जो है गुबंद कौन सा है। भारत में सबसे बड़ा जो है गुबंद कौन सा है। तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे गोल गुंबद। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा जो है संग्रहालय कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है। तो भारतीय संग्रहालय कोलकाता। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है पेस मेकर का जो है संबंध शरीर के किस अंग से है। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है। तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे हृदय से है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे जो है मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कुचिपुड़ी किस राज्य का जो है शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो आपके आंध्र प्रदेश राइट उत्तर हो जाएगा। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर संपन्न करेंगे और यदि आपको क्लास ये अच्छा लगा हो तो बिल्कुल क्लास को जो है लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ये क्लास आपको डेली जो है इसी तरीके से मिलती रहे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।